हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 3 जिसमें हमने ड्यूअल इफेक्ट सिस्टम देखा था। आज हम टाइप्स ऑफ अकाउंट, ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान से ये समझना है क्योंकि जो अगर ये टॉपिक आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है तो आपके लिए अकाउंट इजी बन सकता है इन फ्यूचर। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तो उसके हम डिस्क्रिप्शन देखें तो व्हाट इज़ एन अकाउंट, इंफॉर्मेशन अबाउट इट इज़ ऑब्टेन इन चैप्टर नंबर 1 अंडर अकाउंटिंग टर्म्स। इन अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट, गुड्स अकाउंट, असेट अकाउंट, इनकम अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट etc. are included. In double entry system there are rules for these accounts. Accounts are written on the basis of these rules. Due to these rules of accounts, accounting is known as a social science. Rules of accounts are formed on the basis of types of account. The information and knowledge with the classification of account and the rules are given below. अब classification of accounts देखें तो the classification of accounts are categorized mainly in two categories. First है personal account और impersonal. Impersonal accounts are also categorized in two categories, real and nominal. तो हम इसका टेबल देखें तो टाइप्स ऑफ अकाउंट, उसके दो पार्ट्स हैं, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। इम्पर्सनल के भी सब पार्ट्स हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट वो जो है वो इम्पर्सनल अकाउंट का एक पार्ट है और पर्सनल अकाउंट वो भी एक डिफरेंट। अब हम देखें जनरली पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर कंसिडर्ड एज अकाउंट्स. These rules are framed for these three accounts. Before having information about rules of accounts, let us study subcategories of these accounts and accounts included therein. अब हम देखें पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सनल का मतलब हमको पता है कि जो खुद का है वो पर्सनल। In business, when transactions are made on credit, the counterparty is person. This person may be a natural person or legal artificial person. Due to credit transaction, debtor-creditor relation comes into existence. वो तो हमको पता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तभी क्रेडिटर और डेटर बनता है। लाइव पर्सन आर इंक्लूडेड इन अ नेचुरल पर्सन। लाइव पर्सन है वो नेचुरल पर्सन में इंक्लूड होते हैं। अकाउंट्स और देयर नेम्स आर मेंटेन इन अ बुक्स। एग्जाम्पल हेतल्स अकाउंट, धर्मेंद्रस अकाउंट्स, रमन्स अकाउंट एक्सेट्रा. बिजनेस अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन विथ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन ऑल्सो. बैंक ऑफ बड़ौदास अकाउंट, जीवन ज्योत हाई स्कूल्स अकाउंट. किसी भी कोई फर्म है, कोई पर्सन है, उसका जो पर्सनल अकाउंट है उसको हम पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। पैरामेडिकल जिसमें भी नेम आता है ना वो पर्सनल अकाउंट होगा। LIC's अकाउंट आर इंक्लूडेड इन सच पर्सन। इन ब्रीफ, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, कोऑपरेटिव्स, एसोसिएशन, club, social organizations, religious institutions are included in artificial person. When natural or artificial person takes benefit of business, he becomes debtor of a business and business becomes the creditor of all that person. When natural or artificial person gives benefit to business, he becomes creditor of the business. ये क्रेडिटर और डेटर का कॉन्सेप्ट तो हमने बहुत ही ज़्यादा कर लिया है इसलिए वो क्लियर ही है। एग्जाम्पल देखें तो रमेश सोल्ड गुड्स वर्थ 50,000 टू शिव लिमिटेड। रमेश ने 50,000 का गुड्स है वो शिव लिमिटेड को सेल किया है। हियर शिव लिमिटेड इज डेटर। डेटर है वो कौन बनेगा? शिव लिमिटेड। रमेश, वाइल रमेश इज अ क्रेडिटर ऑफ शिव लिमिटेड। इफ शिव लिमिटेड सोल्ड गुड टू रमेश, then Ramesh will be debtor for Shiv Limited and Shiv Limited will be the creditor for Ramesh. अब सेकंड देखें तो रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के सब पार्ट्स देखें तो टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अराइजेस, गुड्स अकाउंट एंड असेट अकाउंट। रियल अकाउंट में उसमें गुड्स में देखें तो प्रोडक्ट्स विच आर डेल्ट विथ बाय बिजनेसमैन आर ट्रीटेड एज गुड्स. डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन आर मेड. Keeping in mind the type of transaction is recorded in the goods related to appropriate account. Following goods related transaction are used. For example देखें goods में तो purchase account, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न,
गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल अकाउंट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट, गुड्स गिवन फॉर डोनेशन, ये सारी चीज़ें हैं, ये रियल अकाउंट में, गुड्स अकाउंट में आता है। असेट अकाउंट में, रियल अकाउंट में दूसरा जो सब पार्ट है वो है असेट अकाउंट। तो असेट में क्या आता है? व्हेन बिजनेस होल्ड्स ओनरशिप फॉर एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल देन इट एंड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इट इज़ नोन एज असेट। असेट क्या है वो हमको पता है। बिजनेस इज डन, क्योंकि हमने उसकी टर्मिनोलॉजी देख ली है असेट की। बिजनेस इज डन विद द हेल्प ऑफ असेट। बिजनेस में हैव टेंजिबल और intangible assets. Tangible assets include like land, building, plant, machinery, furniture, vehicles, etc. Intangible assets include goodwill, copyrights, patent, trademark, etc. In addition to tangible and intangible assets, investments like investment in share of company, investment in debentures, investment in deposit of accounts are also included in these assets. As another subcategory of assets, current asset are also included. Asset में current asset भी include होती है, where accounts like cash balance, bank balance, debtors, stock, expense paid in as advance, income outstanding included. अब है nominal account. Nominal account का एक कॉन्सेप्ट आपको याद रख लेना कि nominal account में always expenses और income आते हैं. These accounts of business platform their operation throughout the year. These accounts are called income expenditure accounts. The computation of profit and loss of business is ascertained on the basis of that account. प्रॉफिट और लॉस हमको कैसे पता चलता है? तो इनकम और एक्सपेंडिचर होगा तभी हमको पता चलेगा। अब है अकाउंट्स ऑफ इनकम। तो इनकम में क्या आएगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, वो हमारी इनकम है। ब्रोकरेज रिसीव्ड आर इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट्स। एंड अब है अकाउंट ऑफ एक्सपेंस। तो वेजेस, कैरेजेस, पोस्टेज एक्सपेंस, स्टेशनरी, सैलरी एक्सपेंस, टैक्सेस, डेप्रिशिएशन, डिस्काउंट अलाउड, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, ये सारे जो हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो ये है नॉमिनल अकाउंट के एक पार्ट है। अब हम आगे देखें तो इलस्ट्रेशन 4। अब हमने देख क्या लिया कि 3 पार्ट्स ऑफ अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ओके, अब हमको उसका एग्जाम्पल करेंगे तो ज़्यादा हमको पता चलेगा। अब फर्स्ट है नवजीवन कॉमर्स कॉलेज अकाउंट। नवजीवन नाम है, कॉमर्स कॉलेज एक लीगल पर्सन है, तो उस लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो है पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग्स है वो भी पर्सनल, क्योंकि कोई पर्सन है वो विड्रॉल करता है तो वो ड्राइंग्स में आता है। कैश अकाउंट, तो कैश है, कैश हमारी असेट है तो वो रियल। डोनेशन है, डोनेशन हमारा एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल। मशीनरी, मशीनरी क्या है? असेट है तो रियल। ऐसे सोचना है सबसे पहले, कुछ भी देखो तब। लैंड, तो लैंड क्या है? असेट है तो वो रियल। राज मेडिकल स्टोर, यहाँ पे नेम है तो वो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसका है पर्सनल अकाउंट। सैलरी तो हमारी एक्सपेंस है तो नॉमिनल। कैरेज इनवर्ड वो भी एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल। फर्नीचर असेट है हमारी, रियल। कैरेज आउटवर्ड हमारा एक्सपेंस है तो वो नॉमिनल। स्टेशनरी क्या है? हमारा एक्सपेंस, नॉमिनल। वेजेस वो भी एक्सपेंस है तो नॉमिनल, वेजेस। कॉपीराइट क्या है? असेट है हमारी। इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो हमारी इनकम है तो वो भी नॉमिनल। यूनियन बैंक एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो पर्सनल। रेंट पेड एक्सपेंस हुआ, नॉमिनल। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम हुई, नॉमिनल। अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अहमदाबाद एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। अहमदाबाद जो ब्रांच है वो। बैड डेब्ट्स वो हमारा लॉस है इसलिए नॉमिनल। कर्णावती क्लब एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। डेटर है वो एक पर्सन है तो दिस इज पर्सनल अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैम्पल ऑफ अकाउंट,
हमारे लिए एक्सपेंस है, हमने सैम्पल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो वो नॉमिनल। क्रेडिटर एक पर्सन है, पर्सनल अकाउंट। फैक्ट्री एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि वहाँ हमारा एक्सपेंस है। नीलम बेन पर्सन का नाम क्लियरली लिखा है तो वो पर्सनल। डेप्रिसिएशन नॉमिनल। गुजरात गवर्नमेंट पर्सनल। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट नॉमिनल। गुड्स गिवन फॉर एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल। डिविडेंड रिसीव्ड नॉमिनल, हमें रिसीव हुआ है। कमीशन रिसीव्ड इनकम नॉमिनल। गुडविल हमारी असेट है, रियल। कमीशन अलाउड, हमने अलाउ किया है इसलिए हमारा एक्सपेंस हुआ, नॉमिनल अकाउंट। बिजनेस रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल तो पर्सनल। डिस्काउंट अलाउड, हमको डिस्काउंट, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो नॉमिनल एक्सपेंस हुआ। स्टॉक तो हमारा असेट है तो वो है रियल। कैपिटल अकाउंट तो वो पर्सनल में आएगा। परचेस है तो वो रियल, क्योंकि परचेस हमने किया तो वो हमारी असेट होगी। हमने ये जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट किया है। आपको होम असाइनमेंट में ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का एक टेबल है, ये आपको ऐसे बनाना है। हमने आगे जो सम किया है ना वही असेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, उसका एक टेबल बनाया है और आपको यही सम होम असाइनमेंट में करना है। जो भी होम असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसकी जो पीडीएफ नहीं भेज रहे हैं, उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है आगे अकाउंट्स में। आपको यूनिट टेस्ट में भी आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। उसके लिए मैं बोल रही हूँ कि होम असाइनमेंट जितना मिलता है उतना अगले ही दिन आप सबमिट कर दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये थिंग्स बहुत ही छोटी छोटी है लेकिन आपको फ्यूचर में काम आएगी। इसलिए जितना होम असाइनमेंट मिलता है आपको कंप्लीट करना है। ये सब आपके लिए ही है। आपको होम असाइनमेंट में इलस्ट्रेशन 4 यही करना है, यही सब आपको फिर से अपनी नोटबुक में करना है। थैंक यू।